नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ तो होती ही गलत है। मीना अपने कमरे में बैठी हुई अपनी सास सीमा जी के ऊपर भड़क रही थी। मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊं, कितनी देर तक बाहर रहूं। यह होती कौन है मुझे टोकने वाली? जब देखो हर चीज़ में कमी निकालती रहती हैं, हर बात में टोकती रहती हैं। बस बहुत हो गया, आज आने दो इन्हें। आज तो फैसला करके ही रहूंगी। शाम का समय हो चुका था और मीना के पति अमित का ऑफिस से आने का समय हो गया था और सीमा अपने पति के ऑफिस से आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही अमित घर आता है और अपने कमरे में आता है, सीमा अमित के आते ही गुस्से में अपने पति से कहती है, सुनो जी, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं यहाँ नहीं रह सकती। आपकी मम्मी ने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर रखा है। अब क्या करूँ? घर में ही बैठी रहूं? कहीं भी जाती हूँ तो सब काम करके जाती हूँ, पर सास है ना, बहू का आराम और खुशी इनसे देखी कहाँ जाती है। मेरे मायके का आज ही टिकट करवा दो। मीना को इतने गुस्से में बोलते देखकर अमित हैरान रह गया और अचंभित होकर सीमा से पूछने लगा, अरे अचानक से क्या हुआ? और ये मायके जाने का नाम मत लो। तुम मायके चली जाओगी तो मेरा और बच्चों का क्या होगा? तुम रुको, मैं मम्मी से बात करता हूँ। सीमा जी का बड़ा बेटा अमित गुस्से से उबल रहा था और वो अपने कमरे में बैठी धार्मिक पुस्तक पढ़ रही थी। अमित सीमा जी के कमरे में गया और मुंह से आग उगलने लगा। मम्मी, ये क्या तरीका है? आप मीना को रुलाती क्यों रहती हैं? अब देखो ना, वो घर छोड़कर जा रही है। मैं अपना काम धाम संभालूं या आपको संभालूं? मुझसे ये रोज रोज की नौटंकी सहन नहीं होती। आप चुपचाप से अपने पूजा पाठ में मन लगाएं और मुझे शांति से जीने दें। अमित एक ही सांस में सब बोल गया, लेकिन बात क्या हुई है और तू मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? सीमा जी ने पूछा, क्योंकि वो अमित के इस तरह के गुस्से की आदी हो गई थी। शादी के बाद अमित बिल्कुल भी नहीं बदला। वो शुरू से ऐसा ही था और अब उसकी पत्नी मीना भी कम नहीं है। पहले अमित अकेला गुस्सा करता था और अब पति पत्नी दोनों मिलकर घर का माहौल खराब कर देते हैं। आखिर बात क्या हुई ये तुझे भी नहीं पता है। बस तू मुझसे लड़ने आ गया। तेरी पत्नी 12 बजे आने का कहकर गई थी, जबकि मार्केट से 1:30 बजे आई थी। चिंटू स्कूल के बाहर 1 घंटा तक खड़ा था और स्कूल के फ़ोन से उसने बहू को कितने ही कॉल किए। बहू मार्केट में व्यस्त थी। मैंने घर आते ही बस इतना कहा कि बहू समय पर घर आ जाती तो चिंटू को इतना इंतज़ार तो नहीं करना पड़ता। बस मेरी इसी बात पर उसने मुंह फुला लिया और तू मुझसे लड़ने आ गया। बड़ी होने के नाते इतना भी नहीं कह सकती क्या? अमित चुपचाप अपने कमरे में आ गया। वहीं उसका छोटा भाई अजय और उसकी पत्नी सपना ये सब देख रहे थे। ये सब देखकर सपना अपने पति अजय से कहती है, आप भैया को समझाते क्यों नहीं? मम्मी जी पर कितना गुस्सा करते हैं। बात जाने बगैर इनकी त्योरी चढ़ जाती है। मीना भाभी की चाहे कितनी ही गलती क्यों ना हो, पर डांट तो हमेशा मम्मी जी को ही पड़ती है। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। कोई अपनी माँ को ऐसे भी डांटता है क्या? आप कुछ कहते क्यों नहीं? इस तरह तो इन लोगों के साथ रहना मुश्किल हो रहा है। सपना की बात सुनकर अजय उदास होकर सपना से कहता है, भैया शुरू से ही ऐसे हैं। स्कूल में किसी से लड़ाते थे और घर आकर मम्मी पर गुस्सा करते थे। कभी कोई मैच हार जाते तो आकर उसका गुस्सा मम्मी पर निकालते थे। कॉलेज की परीक्षा में नंबर कम आए तो गुस्सा मम्मी पर ही निकाला करते थे और जब तक उनकी नौकरी नहीं लग गई मम्मी पर चिढ़े रहते थे। पापा की ज़्यादा सैलरी नहीं थी। पापा मम्मी का हम दोनों बेटे ही सहारा थे। अमित भैया पापा और मम्मी के बड़े बेटे हैं तो काफ़ी लाडले रहे हैं, इसलिए सिर पर चढ़ गए हैं और इतने बिंदास और मुंहफट हो गए हैं। मैं ये सब बचपन से देखता आ रहा हूँ। मैंने कई बार समझाया पर अमित भैया किसी की सुनते ही नहीं। मुझे लगता था कि भाभी के आने के बाद वो सुधर जाएंगे, पर भाभी तो भैया से भी 4 कदम आगे हैं। छोटी सी बात को भी आग में घी डालकर बात और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तभी कुछ देर बाद ड्राइंग रूम से चिल्लाने की आवाज़ आती है तो अजय और सपना भी दौड़कर बाहर जाते हैं। बाहर चिंटू लगातार रोए जा रहा है।
और उससे छोटी बहन लवली भी भाई को देखकर रोए जा रही है। अमित भैया, आप चिंटू की पिटाई क्यों कर रहे हो? अजय ने पूछा और उसने अमित का हाथ कसकर थाम लिया। ये देखकर परीक्षा में 20 से केवल 18 नंबर लाया है, 2 नंबर जाने कहाँ चले गए। मुझे इसके पूरे में से पूरे नंबर चाहिए थे। इसी तरह रहा तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? ये सब मम्मी के कारण हुआ है। वो भड़क कर बोला, भैया आप इन सब का दोष मम्मी को कैसे दे सकते हैं? मम्मी ने क्या किया है? मम्मी तेज आवाज़ में टीवी सीरियल देखती थी तो बच्चे का ध्यान भटक गया और बच्चा कम नंबर लाया। जब देखो टीवी सीरियल, मेरा तो दिमाग ही पक गया है। इनके कारण मेरे बच्चे का करियर बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ये सुनकर अजय हैरान था। भैया आप ये क्या कह रहे हैं? हर चीज़ हर बात का दोष मम्मी पर ही क्यों लगा देते हो? लवली भी तो अच्छे नंबर लाई है, मेरे दोनों बच्चे भी अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। ज़रूर है क्या हर विषय में पूरे नंबर ही आए? फिर मम्मी तो टीवी अपने ही कमरे में देखती हैं, बच्चों को तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करती हैं। मम्मी के साथ होने से हमारे चारों बच्चों की परवरिश अच्छी हो रही है। अजय ने अमित से कहा, रहने दो, तू तो हर समय मम्मी की ही पक्ष लेता है। ये रोज़ रोज़ के झगड़े इनकी वजह से ही होते हैं। ये कहकर अमित अपने कमरे में चला गया। अजय और सपना मिलकर सीमा जी के कमरे में गए। मम्मी आप कुछ कहती क्यों नहीं? भैया और भाभी की बात गूंगी गुड़िया बनकर क्यों सह लेती हैं? दोनों ने एक साथ पूछा तो सीमा जी चुप ना रह सकी। ये अमित का गुस्सा नहीं, उसकी दबी इच्छाएं और कुंठा बोल रही हैं, इसलिए मैं सब सह लेती हूँ। बच्चे तो पेट में ही लात मारते हैं, माँ तो सब सह लेती है और फिर भी बच्चे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। तुम दोनों के पापा की सैलरी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मैंने तुम दोनों की सिलाई करके पाला था। लोगों के कपड़े सिलकर मैं तुम दोनों की फीस भरती थी। तू तो बहुत छोटा था, पर अमित समझदार हो गया था। उसे मेरा इस तरह काम करना अच्छा नहीं लगता था। हर बात को लेकर वो गुस्सा हो जाता था। स्कूल में मैं उसे सस्ता बैग दिलाती थी और टिफ़िन में सब्जियां भी साधारण सी ही होती थी। मैं हर समय पैसा बचाने में लगी रहती थी। मैंने कभी दुकान से अच्छे कपड़े खरीद कर नहीं दिलाए। लोगों के कपड़ों में से बचे टुकड़ों से तुम दोनों के कपड़े सिल देती थी। पानी की बोतल और टिफ़िन भी अच्छे नहीं होते थे, सालों वो ही चलाती थी। अमित को सब कुछ अच्छा चाहिए था। जब वो घर से स्कूल पैदल जाता था तो उसके दोस्त साइकिल पर जाते थे। उसने साइकिल की जिद की, पर मैं उसे भी वो भी नहीं दिला पाई। कॉलेज में उसने मोटरसाइकिल की बात की तो मैं और तेरे पापा उसे वो भी नहीं दिला पाए। मैं उसे हर चीज़ के लिए मना करती थी, टोका टोकी करती थी, इसलिए उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है और सारी कुंठा मुझ पर ही निकालता है। मुझे अब इसकी आदत हो गई है। बड़ी मुश्किल से उसकी नौकरी लगी है और शादी हुई है। मुझे लगा शादी के बाद, बच्चे होने के बाद तो बदल ही जाएगा, पर अमित नहीं बदला। मैं कितनी बदकिस्मत माँ हूँ जिसका बेटा हर बात के लिए उसे ही दोषी मानता है। तेरे पापा ज़्यादा कुछ जीवन में कर नहीं पाए, इसमें मेरा तो दोष नहीं था। अमित ने पढ़ाई अच्छे से नहीं की, अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं लगी, इसमें भी दोष मेरा तो नहीं है। जिस तरह अमित रहा उसी माहौल में तू भी रहा, पर तूने तो कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया, मुझे कभी दोषी नहीं ठहराया। आज अमित बहू के सामने मुझे डांट देता है, अपने पोते पोतियों के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाती है। अमित के लिए तो मेरा होना ना होना बराबर ही है, पर जब तक सांस है जीना तो पड़ेगा। ये कहते हुए सीमा जी सिसकने लगी। तभी उनके पति विजय जी आ गए और गुस्से में कहते हैं, सीमा बहुत हो गया, अब मैं भी ज़्यादा सहन नहीं कर सकता हूँ। हम दोनों घर का बंटवारा कर देते हैं, कम से कम शांति से तो रहेंगे। अमित कमा कर लाता है तो क्या उसका जायज़ नाजायज़ गुस्सा सहन करते ही रहेंगे? आखिर कब तक हम दोनों अलग रह लेंगे और दोनों बेटे बहू भी अलग रह लेंगे। तभी अजय बोलता है, पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपने इतने कष्ट सहकर हम दोनों को पाला है और हम ही सेवा करने के वक्त आपसे अलग हो जाएंगे तो आपकी देखभाल कौन करेगा?
आपने जैसे भी हो, दोनों ने मेहनत करके हमको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। हाँ मम्मी जी, हम आपको इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। आपने मुझे हमेशा बेटी समझा है और मेरी हर इच्छा पूरी की है। मैं भी आपके बगैर नहीं रहूँगी। आप भैया भाभी से अलग हो जाइए, पर हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हम दोनों तो आपकी हमेशा सेवा करेंगे। हमारे बच्चों को भी अपने दादा दादी का प्यार चाहिए। सपना की बात सुनकर सीमा जी और विजय जी के चेहरे खिल गए। आखिर उनके छोटे बेटे बहू तो उन्हें अपना मानते हैं। सीमा जी कहती हैं, ठीक है, कल हम अमित से इस बारे में बात करेंगे। अगले दिन सीमा जी और सपना दोनों बहू खुश थीं। दोनों को खुश देखकर मीना को शक हो जाता है और यह चोरी से दोनों सास बहू की बातें सुनती है। बंटवारे की बात सुनते ही मीना के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत अमित को फ़ोन लगाकर उसके कान भर दिए। शाम को अमित जैसे ही ऑफिस से आया और आते ही सीमा जी पर बरस पड़ा। अब आपने ये क्या नई नौटंकी लगा रखी है? इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। अजय और सपना ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया होगा। अरे वो दोनों कौन होते हैं जो घर का बंटवारा करेंगे? छोटे हैं तो क्या अपनी मनमर्जी चलाएंगे? मुझे इन दोनों की सब चालबाजियां पता है। पहले आप दोनों को अपनी तरफ करेंगे, फिर सारा धन हड़प लेंगे। मम्मी पापा, आप इन दोनों के बहकावे में मत आना। तभी अजय बोलता है, भैया आप अपना व्यवहार सुधारो। मम्मी पापा से कोई ऐसे बात करते हैं? आप तो इन दोनों की जरा भी इज्जत नहीं करते हो। इस तरह रोज मम्मी को डांट देते हो। मम्मी पापा ने आपके लिए क्या नहीं किया और आप उनसे कभी प्यार और सम्मान से बात भी नहीं कर सकते। ये सुनकर अमित भड़क जाता है। तू मुझसे छोटा है तो अपनी हद में ही रहा कर। ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात मत कर। तुझसे बड़ा हूँ, तमीज़ से पेश आ। तभी सपना बोलती है, वाह जेठ जी, आप मम्मी जी से कैसे भी बात ऊंची आवाज़ में कर लेते हैं। उन्हें डांट देते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं। वो भी तो आपसे बड़ी हैं, वो तो आपकी माँ है। उन्होंने आपको जन्म दिया है, पाला है। आप तो पहले अपना व्यवहार सुधार लीजिए। फिर तो मीना की तरफ देखकर बोलती है, जेठानी जी, बंटवारे का फैसला पापा जी का था, हमारा नहीं, क्योंकि वो दोनों अब आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। ये घर में होते रोज़ रोज़ के झगड़े घर का माहौल ख़राब करते हैं। घर में बच्चे भी पल रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? वो क्या संस्कार सीखेंगे? इसी तरह से लड़ना और झगड़ना, बड़ों को जो करते देखेंगे वही तो संस्कार उनमें भी आएंगे। हम दोनों मम्मी पापा के फैसले से सहमत हैं, इसलिए अब अलग रहना ज़्यादा सही होगा। एक जगह साथ रहकर लड़ने से अच्छा है कि अलग अलग रहकर प्यार से रहें। सपना ने अपनी बात खत्म की। ये सुनकर अमित और मीना के होश उड़ गए, क्योंकि इतनी महंगाई है और अजय की सैलरी ज़्यादा थी। वो घर खर्च में ज़्यादा पैसा देता था। उसको अपने ऑफिस से भी काफ़ी सुविधाएं मिली हुई थी। सपना भी अपने मायके से भर भर कर सामान लाती थी। वो मीना के बच्चों को भी मिलता था। सपना और अजय अपने बच्चों की तरह अमित के बच्चों को भी प्यार करते थे और उन्हें भी स्कूल का और बाकी सामान दिलाकर ले आते थे, पर कभी हिसाब किताब नहीं करते थे। थोड़ा कुछ सोचकर अमित बोला, वाह भाई, क्या चाल चली है। तुम मम्मी पापा को अपने पास रखेगा और लोग तो मुझे बुरा बताएंगे कि बड़ा बेटा निकम्मा निकला, जो अपने ही मम्मी पापा की सेवा नहीं कर पाया। तू समाज और रिश्तेदारों में मुझे बुरा बनाना चाहता है। मैं तेरी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। तूने अपने पैसों के बल पर इन दोनों को अपनी तरफ कर लिया है। ये सुनकर आज सीमा जी चुप ना रह सके और उन्होंने अमित को एक थप्पड़ मारा। बेशर्म, तुझे तो कभी शर्म नहीं आती है। जो मुंह में आए आग उगल देता है। ये मेरे संस्कार तो नहीं है। पहले अपने अंदर झांक कर देख, फिर बताना। अब हम तेरे साथ नहीं रह सकते हैं। रोज़ रोज़ ये कड़वा जहर मुझसे नहीं निगला जाता। अजय और सपना ने अपनी मीठी बोली और प्यार से हमें अपना बनाया है, पैसों के बल पर नहीं। तूने तो कभी अपनी माँ से दो मीठे शब्द नहीं बोले, हमेशा हर बात पर गुस्सा करता रहा। मैं सहती रही क्योंकि मुझे लगता था पैसों की कमी की वजह से हम तेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए और हम खुद को ही दोष देते रहे, पर कभी ये ख्याल नहीं किया
कि तेरा छोटा भाई भी तो उसी माहौल में और कमी से पला है, पर वो तो मुझे कभी दोष नहीं देता, कभी हम पर गुस्सा नहीं करता है। अब तू भी 2 बच्चों का पिता बना है, देखती हूँ कमी के बावजूद तू अपने बच्चों को कैसे पालता है। बेटा, अब मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती। हर माता पिता अपने से बढ़कर बच्चों की परवरिश करते हैं, पर तू हमेशा हमें दोष देता रहा। तेरी भी सुने और तेरी पत्नी की भी सुने, अब हमसे सुना नहीं जाएगा। तेरे इसी कड़वे स्वभाव के कारण मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तेरे पापा ने ये बंटवारा किया है और तुझे ये मानना पड़ेगा। अमित और मीना की आंखें झुक गई। उन दोनों के पास कहने को कुछ शब्द नहीं बचे थे। माफ़ी भी किस मुंह से मांगते। विजय जी ने घर का बंटवारा कर दिया। ये उनका पुश्तैनी मकान था जो उनके पिताजी ने उन्हें देकर गए थे। ऊपर का हिस्सा छोटे बेटे अजय को दिया और नीचे बड़े बेटे अमित को दे दिया। अब सीमा जी और विजय जी सुखपूर्वक अपने छोटे बेटे बहू और पोते पोतियों के साथ रहने लगे। बच्चों के कड़वे बोल माता पिता को सबसे ज़्यादा कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए अपने माता पिता से जब भी बात करें प्यार और सम्मान से करें। उन्होंने आपके लिए हमेशा अच्छा ही किया है। परिस्थितियां खराब हो सकती हैं, परंतु माता पिता हमेशा अच्छे होते हैं, अपनी संतान का हमेशा भला चाहते हैं। तो कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।